हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से जो टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया केला का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो 351 नंबर प्रश्न है। राइट ऑप्शन इसका बताइए क्या होगा। चलो इसको पढ़ लीजिए केवल, ठीक है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत केवल, ठीक है। ये पूछा था दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर में कौन है, आपका भारत ही है। ठीक है, अगला देखते हैं ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाता है। 352 नंबर प्रश्न का बी, वार्षिक के कारण। ठीक है, वार्षिक गति के कारण। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं। 353 नंबर का ए, डोल्ड्रम कहते हैं। भूमि की कितने प्रतिशत जगह पानी से ढकी है। भूमि की कितने प्रतिशत जगह है जो पानी से ढकी हुई है। 354 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन यहाँ पे 71%। कितने, 71% केवल। जो भूमि की कितने प्रतिशत जगह पानी से ढकी हुई है, 71%। अगला दिया गया उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 355 नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन राइट। वैसे जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून को ही होता है। 355 का बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृत्त कहलाता है तथा पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली संख्या रेखा है, मतलब रेखा है। 356 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, भूमध्य रेखा। ठीक है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा। अगला देखते हैं, वृत्त कहा गया ना, इसलिए आपको बी, सी ऑप्शन। चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पे दिए गए स्तंभों में वायुमंडलीय परतों तथा उनकी विशेषताओं का सही मेल कौन सा है। ठीक है, सही मेल कौन सा है इसमें पूछा गया। तो इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपके सही हैं, ये गलत है। तो इसमें पूछा गया कौन सा, ये पूछा गया कि फर्स्ट सेकंड व थर्ड आपका राइट ऑप्शन होगा। वायुमंडल की परतों को पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम में पूछा गया, पृथ्वी से। ठीक है, चलो तो पहले तो आपका ये कि क्षोभ मंडल आता है, मैंने बताया था। क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल, 3 के बाद में 2 समताप, फिर समताप के बाद में ओजोन के बाद में आपका वायुमंडल आता है। 3 2 1 4 राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट होगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता है। सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता है, वो आपका क्षोभ मंडल पे होता है। पृथ्वी के जो वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो क्षोभ मंडल पे पाया जाता है। इसको थोड़ा पढ़ लेना। अगला दिया गया है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ओजोन परत। ठीक है, इसकी ये कि मोटाई भी थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि ये जो पराबैंगनी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणों को रोक रही है, तो इसी वजह से इसकी मोटाई भी कम होती जा रही है। अब ये कि ओजोन, अगर पराबैंगनी किरणें को कहते हैं यूवी रेस, अगर ये पृथ्वी पर आ जाएँ तो हमारी त्वचा कैंसर भी हो सकता है और काफ़ी बीमारियाँ हो सकती हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है, काफ़ी जान जा सकती हैं। ठीक, कुछ भी हो सकता। तो वही इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसको भी थोड़ा याद कर लेना भाई। 360 का बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी बात है, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। सुनामी की स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है, अभी रुकिएगा, अभी गलत लिखा मैंने भी, यहाँ पर टी लगेगा। ठीक है, सुनामी की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, स्पेलिंग पूछा जा सकता है इंग्लिश में, तो TSUNAMI, सुनामी, MI। ठीक है, तो टी लगता है। अब आज ये याद रखिएगा, जैसे साइको में क्या होता है, ऐसे साइको आप लोग लिखने को सोचते होगा, लेकिन पी लगाइएगा, साइलेंट रहता है। ठीक है, चलो इसे पता होगा। अगला देखते हैं, सुनामी का क्या, सुनामी नाम किससे संबंधित। 361 नंबर प्रश्न है। 361 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। ये ऑप्शन, समुद्री भूकंप। ठीक है, समुद्री भूकंप यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अब जैसे कि ये पूछ लेते हैं आप लोगों से, 1 मिनट की बात है। यूरोपियन जैसे लिखा है, अब इसके पहले बताइए आर्टिकल क्या लगेगा। छोटी सी चीज़ पूछ ले रहे हैं, AN क्या लगेगा, हम पता है आप लोग गलत करोगे, ए लगेगा। ठीक है, यूरोपियन में क्या लिखा है, यास लिखते हो यूरोपियन, तो आप लोग सोचते हो कि AEI, वो अगर देखो वॉवेल साउंड आती है, वॉवेल साउंड आप लोगों ने पढ़ा होगा AE, ये इस रूल से पढ़ाओगे तो गलत कर दोगे। AEIOU ये होते तो एन लगता है, वॉवेल आता है तो एन लगता है। अगर वॉवेल के बाद में जो कॉन्सोनेंट है, जो बचे 21 कॉन्सोनेंट, क्योंकि 26 होते हैं, 5 जिसमें वॉवेल होते हैं, 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, उसमें आपके ए लगता है। ठीक है, तो आ गया होगा। अभी देखो जैसे MP होता है, MP में कैसे लिखा है, M, ऐसे देखो, आ से लेके अंगा तक आता है, ये चीज़ याद रखिएगा, आ से अंगा तक आता है, तो इससे कभी नहीं गलत होगा, N आएगा। और जो बच्चे का जो का से लेकर गया तक है वो आपका ए लगता है केवल। MP में ए से लिखते हो तो आ छोटा ई आ से अंगा के बीच में आता है, इसलिए आपका NMP होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी में, ठीक, जैसे या लिखते हो यूनिवर्सिटी में या, तो आपका उसमें ए यूनिवर्सिटी होगा केवल। ठीक है, एन नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग लिखने को तो सोचते हो यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाता है या से, लेकिन लिखा तो यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप लोग सोचेंगे एन लगेगा, ए ही लगेगा। ठीक, क्योंकि वो का से लेकर ज्ञा के अंतर्गत आता है, या आता होगा आप लोगों को। काफ़ी टाइम लगा दिया इसमें आप लोग साथ। चलो इंग्लिश की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रैक्टिस सेट कराएं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करती है। 362 नंबर प्रश्न है, ए ऑप्शन, 28 दिनों में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है।
यहाँ पर एंड हो जाएगी, ठीक है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लो। 364 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? पनामा नहर, पनामा और सुएज नहर अक्सर पूछी जाती है। सुएज नहर सबसे लंबी नहर सुएज नहर है और आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर अगर पूछी है तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? पनामा नहर, बताइए जरा। पनामा नहर, पनामा नहर, तो वो आपका क्या होता है बताइए? एक मिनट बताइए। 365 का बी ऑप्शन है यहाँ पे, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील पूछी गई, कैस्पियन सागर। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? 367 का ए ऑप्शन, सहारा मरुभूमि। एशिया में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? 368 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी पार्ट, गोबी मरुभूमि, गोबी मरुभूमि है। भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखा है? तो अक्षांश रेखा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी जनसंख्या कौन सी, कहाँ, किस देश में? 372 का ए, वेटिकन सिटी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? सिंपल था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, डॉलर आती है वैसे तो। 373 का भी। अब युआन चीन की भी होती है, ठीक है, और जापान की येन होती है, पढ़ लेना। ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है, ठीक है। अगला दिया गया है, अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की बताइए, आप सिंपल बता लोगे, काबू। जमाइका की राजधानी क्या है भाई? 365 का जमाइका की राजधानी, चलो आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन दोस्तों करा दिए। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको जीके, साइंस, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिंपल से आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। एग्जाम गुरु में यहाँ पे क्लिक करिएगा, ऊपर लिखे का होम वीडियो प्ले लिस्ट, आप अपने हिसाब से प्ले लिस्ट जाके चेक करके देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे देखना हो, इंडियन कोस्ट गार्ड की जीके, रीजनिंग, मैथ, जो भी। अगर नहीं आप इस बार इस तरीके से कर पा रहे हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, जीके की लिंक चाहिए, दे देंगे आराम से, ठीक है। कमेंट में आपके लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा।